वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो गई। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। बताया जा रहा है कि बस्तर से दीपक बैज चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस की चौथी सूची जारी हुई है जिसमें बस्तर से दीपक बैज का नाम सामने आया है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस की यह चौथी सूची है। काफी देर से यह आंकलन लगाया जा रहा था कि जल्द ही कभी भी यह सूची जारी हो सकती है, और दिल्ली से एआईसीसी ने यह सूची जारी की है, जहां पर बस्तर से नाम जो है वो घोषणा कर दी गई है। दीपक बैज होंगे बस्तर के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस की चौथी सूची जारी हुई है जिसमें छत्तीसगढ़ से बस्तर से दीपक बैज चुनाव लड़ेंगे। सीसी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया ने ये एक तरीके से इशारा कर दिया था कि जल्द ही इस सीट पर ऐलान कर दिया जाएगा, और अब ये बात साफ तौर पर निकल कर आई है कि बस्तर से दीपक बैज ही लोकसभा के प्रत्याशी होंगे कांग्रेस से। तो कांग्रेस ने चौथी सूची जारी की है जिसमें दीपक बैज का नाम है बस्तर से। आपको बता दें, कांग्रेस ने चौथी सूची जारी की है जिसमें बस्तर से दीपक बैज का नाम सामने आया है, जो कि कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है और बस्तर से दीपक बैज का नाम सामने आया है। लगातार सीईसी के बैठक के बाद यह देखा जा रहा था कि कब इन नामों की सूची आएगी, और इस वक्त फोन लाइन पर मैनेजिंग एडिटर शिरीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिरीष जी, बस्तर से दीपक बैज के नाम का ऐलान हो गया है? जी, बस्तर से दीपक बैज जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी सीट डिक्लेयर हो गई है बस्तर से। इसके अलावा कांके से बीरेश ठाकुर हैं जो भानु प्रतापपुर से कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार रहे हैं। कई बार से अपनी उम्मीदवारी वो घोषित करते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनको कभी मौका नहीं दिया। ये पहली बार है जब उनको पार्टी ने इस तरह से लोकसभा चुनाव में उतारा है। इसके अलावा जांजगीर से बड़ा नाम है रवि भारद्वाज का, जो परशुराम भारद्वाज जांजगीर के कई बार सांसद रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके बेटे हैं, और इनका नाम कई बार विधानसभा के लिए भी चला और एक बार शायद विधानसभा चुनावी लड़े भी हैं। और खेल साय सिंह वर्तमान में प्रेम नगर से विधायक हैं, जो सरगुजा सीट से दावेदारी जिनकी है। और इसके अलावा लालजीत राठिया रायगढ़ जिले से आते हैं, रायगढ़ जिले से विधायक हैं। और अभी इस बार कांग्रेस ने ये 3 विधायकों को अभी जो सीट डिक्लेयर हुई है उसमें 3 विधायकों को उतारा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने प्रदेश की जो 4 एसपी सीट है और 1 एसपी सीट है उन सभी पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इस मामले में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बाजी मार ली है। तो एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक दबाव भी बीजेपी के ऊपर पड़ेगा कि वो जल्द से अपनी सूची जारी करे। ऐसे में जबकि कांग्रेस ने 4 जगह से अपनी सीट के दावेदारों के नाम की घोषणा की है, आने वाले समय पे इसे किस तरीके से देखा जाए? अगले और सीटों पर क्या कोई खबर निकल कर आई है शिरीष जी? देखिए, आज कांग्रेस की लंबी मीटिंग चली, जैसा कि हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने भी लगातार बताया था कि 3-4 घंटे लगातार मीटिंग चली है, उसमें मंथन हुआ है, और जहां तक एक नाम पर निर्धारण हो गया। जहां तक सामान्य सीटों का सवाल है, उन सीटों में कहीं ना कहीं पैंच फंसा हुआ है, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे रायपुर हो और महासमुंद हो। इसके अलावा आपकी बिलासपुर सीट है और कोरबा सीट है। ये जो सीटें हैं, ये 6 सीटें, इन सीटों पर लगातार, क्योंकि सामान्य सीटें हैं तो उसमें दावेदार बहुत है, नेताओं के परिवार के लोग वहां से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जैसे कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत का नाम चल रहा है। इसके अलावा रायपुर से प्रमोद भारद्वाज हैं और प्रमोद दुबे हैं, और किरणमयी नायक का नाम चल रहा है। भूपेश बघेल के बहुत करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन का नाम चल रहा है। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है महंत राम सुंदर दास का, जो कि यहाँ पर जो जूदाधारी मठ है उसके महंत है, और एक बार वो जयपुर से विधायक रह चुके हैं। और इसके अलावा जो बिलासपुर सीट है उसको लेकर भी बड़ी पसोपेश की स्थिति है कांग्रेस भाजपा दोनों में। और दुर्ग की बात करें तो जाति समीकरण के हिसाब से दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और महासमुंद सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। इस कारण से अभी इन सीटों पर जो ये सामान्य सीटें हैं, इन 6 सीटों पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जो जहां तक जानकारी की इन सीटों पर एक नाम आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं या उन नामों पर फाइनल विचार हो रहा है।
लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष एक आदिवासी सांसद को बनाया है, और वो पिछला विधानसभा चुनाव हारे थे, और भाजपा ने, क्योंकि आदिवासी सीटों में जो भाजपा को करारी हार हुई है, उसको कंपनसेट करने के लिए भाजपा ने इस तरह का प्रयास किया था कि एक मैसेज जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से पहले चारों एसटी सीट पर और एक एसटी सीट पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त तो कांग्रेस ने ले ली है। अब कांग्रेस इस तरह से चुनाव प्रचार में भी आगे हो सकती है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी के सारे बड़े नेता इस समय दिल्ली में, और 18 तारीख को उनकी बड़ी बैठक है दिल्ली में, जिसमें छत्तीसगढ़ की सीटों पर उन लोग अंतिम निर्णय लेंगे। शिरीष जी, जिन 5 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है, उसमें किन बातों पर ज्यादा ध्यान रखा गया है और किस तरीके से ये नाम सामने आए हैं? देखिए, आपको मैं सीट वाइज बता देता हूँ। बस्तर सीट पे जो विधायक थे, उनमें से तय होना था। वहां पर क्योंकि सब सीटें, एक सीट को छोड़ दें हम, दंतेवाड़ा सीट को छोड़ के, तो बस्तर की 12 सीटें, 12 में से 11 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में एक बड़ा नाम चल रहा था कवासी लखमा का, क्योंकि कवासी लखमा वहां पर मंत्री, बस्तर से एकमात्र मंत्री हैं, तो कवासी लखमा इस चुनाव को लड़ने में बहुत इच्छुक नहीं थे। लेकिन दूसरा नाम लखेश्वर बघेल और दीपक गैच का आ रहा था, और इसमें माना जा रहा था कि इन दोनों में से किसी को टिकट दी जाएगी, क्योंकि ये लगातार बहुत सक्रिय हैं ये दोनों विधायक अपने क्षेत्र में, और इनका जो ट्रैक